कि वहाँ पे एक ही साइड से गोली चली, दूसरी साइड से कोई मतलब रेजिस्टेंस दिखा ही नहीं। उन्होंने धर्म पूछ के मारा, वो उनका कुछ अलग स्ट्रेटजी होगा, वो जानबूझ के ऐसा मतलब उन्होंने पूछा होगा किसी के कहने से। उनके कुछ जवाब बहुत ही मतलब खतरनाक थे कि सर हम बर्बाद हो गए, पर कुछ तो हुआ है और कोई तो गोलीबारी हुई है करके। कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करे, कुछ भी मालूम नहीं है, कहाँ पे जाए क्या करे। जो दुकानदार लोग थे, जो ड्राइवर लोग थे, जो टूरिस्ट कंपनी वाले लोग थे, उन्होंने फोन करके हमें अपडेट करना शुरू कर दिया था। वो 4 लोग थे, वो 5 लोग थे, वो जो भी थे वो अलग थे, सब लोग एक जैसे नहीं होते। सारे टूरिस्ट वहां पे थे, उन लोग का वही थॉट लेवल था कि अगर इतना प्राइम लोकेशन है जिसको कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और वहां पे ऐसे कैसे हो सकता है कि सुरक्षा का कोई मतलब इंतजाम ही नहीं था। बच्चे बच्चे बीमार थे तो आपको कुछ अलग से बना के चाहिए तो वो बोल दो, मतलब इस तरह बहुत हेल्प कर रहे थे हम लोग की। सारी दुनिया के टूरिस्ट को सर्विस देने वाले लाखों लोग थे, वो भी वही धर्म के थे जिनके लिए हम लोग बोल रहे हैं। बट उन्होंने हमें कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि यहाँ पे हर कश्मीरी वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कश्मीर में पहलगाम में जिस तरह से दिल दहला देने वाला जो घटना सामने आया, जिस तरह से आतंकियों ने गोली मारकर करीब 27 से 28 लोगों की जान ले ली है, ऐसे में हीरा नंदानी का एक परिवार जो जहां पर घटना हुई वहां से कुछ ही दूर पर मौजूद थे। हम उनसे बात करेंगे उस वक्त का क्या नज़ारा वहां पर था, किस तरह से अफरा तफरी वहां पर मची थी, क्या कुछ इन्होंने अपने आंखों देखा है, वो हम बात करेंगे इनसे। सर, आपका नाम? अतुल सोनोने। अतुल जी, क्या बताएंगे आप, जिस तरह यह घटना वहां पर पेश आई और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है इस घटना को लेकर, एक आतंकवाद को लेकर जो है एक चिंता व्यक्त कर रही है, आप लोग वहीं पर मौजूद थे, क्या देखा आप लोग? हम लोग जहाँ पे घटना हुई थी वहां से हम लोग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे थे, और हम हमारे होटल के चेक इन के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वहां पे कुछ हुआ था तो ये भनक सब जगह पे चल पड़ी थी कि कुछ तो हुआ है। तो शायद सिक्योरिटी फोर्सेस ने हो या किसी ने हो, गाड़ियां नीचे रोकना शुरू कर दिया था, और हमारी भी गाड़ी वहीं पे एक जगह पे जाके रुक गई थी कि यहाँ से आगे जाने के लिए एक परमिशन आने का जरूरत है। बट जब तक हम लोग गाड़ी में बैठते थे तब तक तो कुछ गाड़ियां तो रोकी गई थी, बट कुछ गाड़ियां बियॉन्ड द लिमिट, मतलब कोई स्पीड लिमिट ना होते हुए जा रही थी। तो हमें कुछ ना कुछ तो लग रहा था कि कुछ तो भयंकर हुआ है, बिकॉज सीआरपीएफ की गाड़ियां जा रही थी, मिलिट्री की गाड़ियां जा रही थी, एम्बुलेंसेज जा रहे थे, कुछ वीआईपी मूवमेंट्स हो रहे थे, शायद कुछ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स रहेंगे, कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज बहुत सारा व्हीकल्स जा रहे थे। और तब से एक दिल में डर बैठ गया था कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी का व्हीकल जा रहा है और दूसरा कैटेगरी का व्हीकल रोक दिया गया है, जस्ट लाइक व्हीकल्स रिलेटेड टू टूरिज्म फेयर ऑन होल्ड। तो हम लोग ने ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को वैसे भी घर से फोन आ रहे थे, दोस्तों के फोन आ रहे थे कि वहां पे कुछ हुआ है, बट तब तक तो कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ था कि कितना कैजुअलिटी हुआ है, क्या हुआ है। जस्ट कश्मीर में अटैक अटैक समथिंग लाइक, और हम लोग को फोन वैसे आ रहे थे। तो नॉर्मली क्या होता है ऐसी जगह पे, जब भी आप जाते हो अननोन प्लेस पे, तो यू हैव टू रिलाई ऑन द लोकल्स। तो हम लोग ने फिर वही डिसीजन लिया कि वील कीप फेथ ऑन दिस गाइज। तो जैसे हम लोग को लोग ने हमने उनसे अप्रोच किया कि भैया क्या हो गया है, तो उनके कुछ जवाब बहुत ही मतलब खतरनाक थे कि सर हम बर्बाद हो गए, ऐसे उन्होंने जवाब दिए थे। कि मैं बोला सर चाचा क्या हो गया, एक शॉप में मैं गया था बच्चों को पानी वानी लेने के लिए, तभी वो बोले कि सर हम लोग बर्बाद हो गए बेटे, हम लोग बर्बाद हो गए करके। तो बोला क्या हो गया, बोले ऊपर कुछ तो हुआ है और कोई तो गोलीबारी हुई है करके। तो उसके बाद हम लोग भी जैसे आपको पता चल जाता है आप कश्मीर में है जिसका कि इतिहास इतना अच्छा नहीं है, और ये सब होने के बाद जब भी हम लोग वहां से यहाँ पे आए और वहां पे रुके हैं और ऊपर कुछ हो रहा है 5-7 किलोमीटर की दूरी पे, तो थोड़ा सा डर तो लगा रहता है। तो फिर हम लोग भी एकदम शांति से आके बैठ गए, और बोलते हैं ना कि मतलब कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करे, कुछ भी मालूम नहीं है, कहाँ पे जाए क्या करे। और जितनी गाड़ियां बाजू से जा रहे थे उससे तो डर, मतलब बोलते हैं ना, एक खौफ लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, ऊपर इतना गाड़ी क्यों लग रहा है, अगर कुछ ऊपर से कुछ नीचे आएगा तो क्या होगा, मतलब ये सब चीजों ये सब डर था। बट एट द सेम टाइम जो दुकानदार लोग थे, जो ड्राइवर लोग थे, जो टूरिस्ट कंपनी वाले लोग थे, उन्होंने फोन करके हमें अपडेट करना शुरू कर दिया था कि ऊपर कुछ हुआ है, बट आप डरिए मत, हमारा ड्राइवर है वो आपको आपका पूरा ध्यान लेगा, हम उसके टोटली टच में है। ड्राइवर आके हम लोग को बोल रहे थे कि सर हम आपके साथ है,
आपको कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, आप खाली आपकी सेहत और आपके खुद पे ध्यान रखिए, आपका जवाबदारी हमारा है। अतुल जी, जैसे आपने बताया कि कश्मीर का इतिहास जो है काफी अलग रहा, क्योंकि वहां पर आए दिन इस तरह के आतंकी हमले होते थे। पिछले कुछ सालों से नहीं हुए थे, लेकिन जिस तरह से 2000-3000 जो पर्यटक है वो एक जगह घूमने जाते हैं, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लगाई गई थी। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर आप लोग घूमने जाते हैं, ज्यादातर महाराष्ट्र के ही लोग बताया जा रहा है कि वहां पर बहुत ये सब लोग को वही मतलब जैसे हो गया ना, सी क्या होता है, जब तक हम लोग होटल में गए तब तक हम लोग को ये कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, और डर इतना था, हम लोग खाली मैप लगा के देख रहे थे, नेट बातमी न्यूज कुछ देख नहीं रहे थे, खाली मैप लगा के देख रहे थे कि मेरा होटल कब आएगा और मैं वहां पे कब जाऊंगा। बट जब भी वहां पे जाने के बाद, जब भी इवनिंग टाइम में थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद हम लोग ने जब भी टीवी ऑन किए, तो हम लोग को भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज था कि वहां पे एक ही साइड से गोली चली, दूसरी साइड से कोई मतलब रेजिस्टेंस दिखा ही नहीं। तो मतलब सारे टूरिस्ट वहां पे थे, उन लोग का वही थॉट लेवल था कि अगर इतना प्राइम लोकेशन है जिसको कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और वहां पे ऐसे कैसे हो सकता है कि सुरक्षा का कोई मतलब इंतजाम ही नहीं था। मतलब हमारे साइड से तब तक तो कुछ रिएक्शन ही नहीं हुआ था, जब भी सब हो गया उसके बाद एक्शन स्टार्ट हुआ था। तो ये सबके लिए ही मतलब टूरिस्ट, सी उनका क्या पॉलिसी होगा वो मालूम नहीं, बिकॉज सी देयर आर टू थिंग्स कि ये इंसिडेंट जहाँ पे हुआ था वहां पे आप आपका व्हीकल लेके नहीं जा सकते हो, वहां पे आपको पॉनी राइड मतलब वहां पे घोड़सवारी करके जाना है या तो चल के जाना है, तो ये दो ऑप्शन है वहां पे। तो एक माजरा ये भी हो सकता है कि वहां पे जाना है तो आपकी रिस्क पे जाओ, ये एक हो सकता है। बट कश्मीर में ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे आपको पोनी राइड से ही जाना है या फिर आपको चेन व्हीकल से जाना है, बट वहां पे ऐसा कभी बताया नहीं जाता है कि आप आपके रिस्क पे जा रहे हो। आपको तो वहां पे दिल खोल के पैसे मांगे जाते हैं और हम लोग वहां पे चले जाते हैं। तो अभी ये कौन सा तरीका था, मतलब वो क्यों नहीं हुआ था, ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का ही इशू है हमें। ये भी कहा जा रहा है कि जो आतंकवादियों ने गोली मारा वो धर्म पूछ कर मारा, आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, इस तरह की जो है बातें कही जा रही हैं। लेकिन आप लोग जो है कश्मीर से वापस लौटे हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ के जो मुसलमान हैं, कहीं न कहीं जो आतंकवादी थे, अगर उन्होंने धर्म पूछकर मारा किसी 4-5 लोगों के हिसाब से, सारे मुसलमान या सारे रिलीजन के लोगों को जो है 4 लोगों के आधार पर टारगेट नहीं किया जा सकता। तो आपने क्या देखा वहाँ पर कि जो वहाँ के कश्मीर के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने आपकी कितनी सहायता की? देखिए जैसे आप बोल रहे हैं ना कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा, वो उनका कुछ अलग स्ट्रेटजी होगा, वो जानबूझ के ऐसा मतलब उन्होंने पूछा होगा किसी के कहने से। लेकिन वो चार लोग वो जो बोल रहे थे, और बाकी सारी दुनिया के टूरिस्ट को सर्विस देने वाले लाखों लोग थे, वो भी वही धर्म के थे जिनके लिए हम लोग बोल रहे हैं। बट उन्होंने हमें कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि आपका बच्चा बीमार है तो आपका धर्म कौन सा है तभी हम इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ऐसा किसी ने हमें सवाल नहीं किया। ना किसी ने हमें सवाल किया कि बहन जी आपके धर्म कौन सा है तभी हम आपको आपके बेटे को कुछ फ्रूट्स ला के देंगे, उन्होंने ऐसा सवाल नहीं किया। तो हम लोग को ये फील कहीं पे भी नहीं आया कि हम लोग कहीं मतलब एक अलग धर्म के लोगों में खड़े हैं, या उन्होंने हमें वो फील कभी नहीं दिया कि वो हिंदू है हम मुस्लिम है, हम हिंदू है वो मुस्लिम है, ऐसा फील कभी नहीं आया। इवन हम लोग आज मुंबई पहुंच गए तभी तक नहीं आया। मैं आपको मेरा कॉल लॉग दिखा सकता हूँ, सरप्राइजिंग है कि 9:55 का मेरा फ्लाइट था, मेरा ड्राइवर का नाम was साजिद, वो भी मुसलमान ही था। उसने हमें 6:30 बजे पिकअप किया होटल से, सबसे वर्स्ट रोड पकड़ के आया क्योंकि हमको चलने की दिक्कत ना हो। एयरपोर्ट पे आने के बाद आपको मालूम है एयरपोर्ट में गाड़ी खड़ा करना कितना बड़ा हेडेक होता है, कोई भी एयरपोर्ट रहने दो। लेकिन हम लोग जाने के बाद हम लोग पहुंच गए 8:15 बजे, हमारा फ्लाइट था 10 बजे। चेक इन होने के बाद मैंने उसको 9 o'clock कॉल किया कि साजिद भाई आप चले जाओ, हम लोग का चेक इन हो गया है। वो बोला नहीं सर, आपको जिस मिनट में आपके फ्लाइट में मैसेज आएगा कि आपके फ़ोन साइलेंट मोड पे डाल दो या एरोप्लेन मोड पे डाल दो, तब तक मैं यहीं पे हूँ। जब तक आपका मूवमेंट शुरू नहीं हो जाता मैं जा नहीं सकता हूँ, तो आपका जब भी निकलोगे तब ही मैं जाऊँगा। मतलब ये लेवल तक उन्होंने ध्यान रखा। कमिंग टू द होटल, कमिंग टू द शॉप ओनर्स, वो लोग ने बहुत, मैंने जैसे बोल रहा हूँ आपको कि हम लोग जब भी जैसे ये इंसिडेंस हुआ था तो रिटर्न आते वक्त उन्होंने लोगों को फ्री में जूस दिए, हम लोग ने भी लिए थे। तो उन्होंने हमें हमारा धर्म पूछ के नहीं दिया था कि आगे ट्रैफिक लगेगा, आपके पेट में कुछ होना चाहिए। आफ्टर दैट होटल में जो हम लोग को उन्होंने सर्विस दिया,
खाना पीना। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, एवरी 2 घंटे में कोई आके पूछ रहा है कि आपको कुछ मदद चाहिए, आपको कुछ लाना है, आपको डर है, अभी भी डर है तो हम आपके साथ बैठेंगे, हम आपके साथ गप्पे लड़ाएंगे, तो आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी है वो चला जाएगा। यहाँ पे हर कश्मीरी वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, मतलब ऐसा है। और मुझे कहीं पे भी लगा नहीं कि किसी ने मुझे धर्म के नाम से वहां पे तकलीफ दी है, या धर्म के नाम से किसी ने मुझे ट्रीट किया है, वो मुझे कहीं भी नहीं दिखा। उन्होंने एक इंसानियत के नाते इंसानों को हेल्प की है। जिस तरह से आप लोग फ्लाइट से आकर पहुंचे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो रेट्स हैं फ्लाइट के वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं और फिर रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको लेकर जो है सरकार से आप लोगों का क्या कहना है? उसके लिए मेरा कहना है कि देखिए क्या होता है कि ये सब होने के बाद क्या होता है कि सरकार का कोई पैनल आता है, कोई लीडर्स आते हैं, वो वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद उनके फ्लाइट्स आते हैं, बाद में कस्टमर से डेटा लिया जाता है कौन सा टूरिस्ट कौन से होटल पे है। इससे बगैर अगर जैसे कि सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज होती है, बहुत सारी सब्सिडीज दिया जाता है, ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सरकार ने ये सब चीज़ों में टाइम गंवाने से अच्छा है वहाँ पे एक पॉलिसी अप्लाई करना है कि अभी ये इंसिडेंस यहाँ से हुआ है, यहाँ से अगर टूरिस्ट को बाहर निकालना है तो दे शुड गिव अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू द एविएशन मिनिस्ट्री कि एक काम करो भाई, ये एरिया का 1000-2000 रुपीज रेट लगा दो। सी जो अगर मैं हूँ, अगर मैं कश्मीर जा सकता हूँ तो मुझे यहाँ से कोई लीडर आके या मुझे यहाँ से कोई नेता आके या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आके मुझे लेके आने का जरूरत नहीं है। वो मुझे एक सहूलियत देना है कि चलो 50-100 टिकट अवेलेबल है, आप खरीद लो और आ जाओ। ऐसा कुछ पॉलिसी बनना जरूरी है, क्योंकि आप आने से या ना आने से फ्लाइट कैप्टन ही चलाने वाला है। फ्लाइट, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो अगर ऐसा कुछ पॉलिसी डिफाइन कर देंगे कि ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है तो मिनिमम फेयर इतना रहेगा, जो भी एविएशन मिनिस्ट्री का रूल्स रहेगा वो हिसाब से एक बेस रेट फाइनल कर दो। उसके बाद जो भी आपका कंपनीज है आप उसको सब्सिडी दे दो। सी फाइनली आप आ रहे हो, सी लीडर्स आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है वो तो गवर्नमेंट खर्चे से आ रहा है, उसका तो खर्चा हो ही रहा है। तो इससे अच्छा आप वो खर्चा आप मतलब एयरलाइंस को दे दो, बाद में उनका कॉम्पेंसेशन आप करते रहो, तब तक ये आएंगे जाएंगे। जो लोग फंसे हैं वो वहां से वो गुजरात से सुरक्षित निकल सकते बाहर हैं। निकल सी जाए। लोग अगर अगर कोई बंदा ऑल ओवर इंडिया से कश्मीर पहुंचता है तो कश्मीर से अपने घर भी जा सकता है। वो क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। आप ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल कर दो एट रीजनेबल रेट्स विथ रीजनेबल अवेलेबिलिटी, तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मैडम आपका नाम? प्रियंका। प्रिया जी, आप भी साथ में ही थे, तो क्या किस तरह का डर लगा आपको भी वहां पर? और जो कश्मीर के लोग हैं, बताया जा रहा है उन लोगों ने काफी मदद की आगे आकर। डर तो वैसे हम लोग को बहुत लग रहा था। जैसे हम पहलगाम जा रहे थे तभी पता चला कि आगे ऐसा हुआ है, तब तो हम लोग बहुत डर गए थे। पर फिर भी हमारे ड्राइवर ने हमारी बहुत सहायता की, वो हमको रिटर्न श्रीनगर लेके आया। पर श्रीनगर आके भी होटल में जाने के लिए भी डर लग रहा था हम लोग को। फिर होटल वाले लोग जैसे बाहर आके, मैडम आप चिंता मत करिए, हम सब आपके साथ है। वो 4 लोग थे, वो 5 लोग थे, वो जो भी थे वो अलग थे, सब लोग एक जैसे नहीं होते, वो भी थे। तो हम लोग उस तरीके के लोग नहीं। आप हम पे थोड़ा बहुत भरोसा करके देखिए। फिर भी वो हम लोग का सामान लेके, फिर हमारा बच्चा भी बीमार पड़ गया था, वो हम लोग को खुद से हॉस्पिटल बच्चे को लेके गए। बच्चों को उनका मतलब आदमी भी साथ में दिया उन लोग ने। और हमारा जो ड्राइवर था वो तो हम लोग को मेडिसिन फ्रूट जो भी लाके लग रहा था वो बेचारा लाके दे रहा था हम लोग को। और रात में भी वो कम से कम 4 से 5 बार हम लोग को फोन करके पूछा कि भैया आप ठीक हो, आप डरो मत, हम आपके साथ है, आपको कुछ भी जरूरत लगेगा कभी भी लगेगा, हम लोग वो मिनट पे आपके लिए आके खड़े हो जाएंगे। मतलब और बाकी लोग भी, होटल का स्टाफ था वो भी बहुत अच्छा था। वो भी मतलब हर 2-2 घंटे में आके हम लोग को पूछ रहा था आपका डर चला गया क्या, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो बोल दो, आपको कुछ बना के, बच्चे बीमार थे तो आपको कुछ अलग से बना के चाहिए तो वो बोल दो। मतलब इस तरह बहुत हेल्प कर रहे थे हम लोग की। आपने सुना, पहलगाम से लौटकर अब ठाणे के हीरानंदानी अपने घर परिवार पहुंचा है। काफी भयानक जो है ये घटना थी, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर के जो लोग हैं, जो वहां पर टूरिस्ट फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद आगे आकर उन लोगों ने किया।